सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, कल हमने लल्लद का जीवन परिचय पढ़ा था और एक वाक पढ़ा था, और आज हम दूसरा वाक पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो ये लल्लद कवयित्री हैं, ये इनका जन्म कबीरदास से भी पहले हुआ था। 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमरपुरा गांव में हुआ था, और इनको लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफाते नामों से जाना जाता है। और इनका देहांत 1391 में, यानी कबीरदास की जन्म से 7 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। लल्लद्दे की काव्य शैली कैसी है? वाक है। ठीक है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्लद के वाक प्रसिद्ध हैं। लल्लद के क्या हैं? वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। धार्मिक दिखावा है, धर्म में जो दिखावा है उनका विरोध किया है, और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल्लद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर क्या है? जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि लल्लद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कौन? लल्लद। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल्लद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लल्लद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। पहले में क्या किया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है, कि यानी उसके प्रयासों में कच्चापन है भी। आज हम दूसरा वाक पढ़ेंगे। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण के संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इसे मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्क्रम ही सहायक होते हैं। सद्भाव, भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ईश्वर क्या है? सब जगह है। लल्लद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद किसने किया है? मीराकांत ने किया है। तो चलिए हम दूसरा वाक देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। क्या है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो अहंकारी कौन होता है? घमंडी। तो कवयित्री का कहना है कि सांसारिक वस्तुएं खा खा कर तुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, यानी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर न खाकर तू अहंकारी अर्थात घमंडी बन जाएगा, अर्थात भूखा रहकर तुझे तप व्रत का क्या आ जाएगा? घमंड आ जाएगा। जो तप व्रत करते हैं वो क्या होते हैं? अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां क्या है? सुखद नहीं है। कुछ खाएगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, और अगर तू नहीं खाएगा तो तू वैसे अहंकारी हो जाएगा। तो दोनों ही स्थितियां क्या है? अच्छी नहीं है। सम खा तभी होगा संभावी। यहाँ सम का क्या मतलब है? अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह है। अंतःकरण की शुद्धि का भाव है यहाँ संभाव। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यदि तुझे खाना है तो सम खा, अर्थात अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। इसी से बंद दरवाजों की साकल खुल पाएगी, अर्थात मोक्ष का नया रास्ता दिखाई देगा। तो बहुत ही सरल भाषा में ललित ने बताया है। अब चीजें खाने या न खाने की क्या संभावना हो सकती है? चीजें खाने से तात्पर्य है सांसारिक सुखों का भोज करना, खा खाकर। यहाँ खाने का क्या है? सांसारिक सुखों को भोग करना, और न खाने का तात्पर्य इस भोग से वंचित रहना। चीजें खाने से व्यक्ति को कुछ भी मिलने की संभावना नहीं रहती, तथा न खाने से अहंकारी बन जाने की भावना हो सकती है। कवयित्री क्या खाने को कहती है और क्यों? सम खाने के लिए कहती है। कवयित्री सम खाने क्यों कहती है? अर्थात अपने आंतरिक और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण कर। इससे मनुष्य क्या हो जाएगा? संभावी हो जाएगा। यहाँ एक है बंद द्वार की सांकल। यहाँ बंद द्वार की सांकल से क्या तात्पर्य है? बंद द्वार की सांकल खुलने से कवयित्री का आशय है इससे अज्ञान दूर होगा और ज्ञान का रास्ता
खुल जाएगा। कवयित्री का क्या नाम है? लल्लद्य है। और कविता का क्या नाम है? वाक है। समभाव का अर्थ स्पष्ट करो। सम का मतलब है समानता का भाव। सम का क्या है? समानता का भाव, संतुलन, साधना। खा खाकर में कौन सा अलंकार है यहाँ? खा खाकर में अनुप्रास अलंकार है। और खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो ये दूसरा वाक था। तीसरा वाक देते हैं। आई सीधी राह में गई न सीधी राह। अब तीसरे में यहाँ क्या बताया गया है? तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्क्रम ही सहायक होते हैं, भेदभाव का विरोध और ईश्वर की व्यापकता का बोध चौथे वाक में है। यानी यह क्या है? भवसागर पार जाने के लिए क्या है? अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह है। सुषमा सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहे। आई सीधी राह से क्या है? कवित्री कहती है कि मैं न तो सीधे रास्ते से आई थी और न सीधे रास्ते से गई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। न तो मैं सीधे रास्ते से आई और न सीधे रास्ते से गई, अर्थात मुक्ति का सहज रास्ता नहीं अपनाया। क्या नहीं अपनाया? मुक्ति का सहज रास्ता नहीं अपनाया। सुषुम्ना सेतु क्या है? सुषुम्ना हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक है, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है, ब्रह्मरंध्र। तो यहाँ कवियत्री कहती है कि मैं तो सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़ी रह गई। सुषुम्ना सेतु, सेतु यानी पुल पर खड़ी रह गई। क्यों हो गई? बीत गया दिन आ है। बीत गया दिन आ का मतलब जीवन काल ऐसे ही बीत गया, उसका जीवन ऐसे ही बीत गया। क्यों? क्योंकि वह न तो उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज मार्ग का उपयोग नहीं किया, सहज मार्ग को नहीं अपनाया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दुख क्या उतराई। और जब जीवन बीत गया तब अपने जीवन पे दृष्टिपात करके देखा तो लेखिका के पास कुछ भी नहीं बचा। तो मनुष्य ऐसे ही है, अब सदकर्मों में नहीं रखता, सहज मार्ग को नहीं अपनाता और उल जुलूल कामों में उलझा रहता है, तो उसके पास जीवन में कुछ भी नहीं बचता है। तो जब पार उतरने के लिए मांझी नावी को कुछ देना चाहा तो मेरी जेब खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। मांझी को नाव की उतराई देने को कुछ भी नहीं था। जेब टटोली कोड़ी न पाई, यानी जिंदगी पर दृष्टिपात किया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मांझी को क्या उतराई? मांझी है ईश्वर है। तो गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है? यहाँ गई न सीधी राह से तात्पर्य है ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन मार्ग अपनाना। यह सहज मार्ग न होकर हटियों का टेढ़ा मार्ग है। सांसारिक छल छद्मों का रास्ता भी टेढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन है, कवयित्री ने अपने दिन कैसे बिता दिया? सुषुम्ना सेतु, मतलब सुषुम्ना सेतु का मतलब है कि उसने हटियों का सहारा लिया ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वह सुषुम्ना नाड़ी को पकड़कर कुंडली जगाने का प्रयास में लगी रही, इसमें जीवन बीत गया। बल्कि ईश्वर तो हमें सहज भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता था। मांझी किसे कहा गया? मांझी नाविक को कहा जाता है। यहाँ मांझी शब्द का प्रयोग परमात्मा या ईश्वर के लिए किया गया है। मांझी को क्या दूत रहे? मांझी किसके लिए? ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। वह हमारी जीवन रूपी नौका को से हमें पार उतारता है। सुषुम्ना सेतु का क्या अर्थ है? सुषुम्ना सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक है सुषुम्ना। यह नासिका के मध्य भाग बाह्यरंध्र में रहती है। जेब टटोलने से क्या तात्पर्य है? आत्मलोचन करना, अपने जीवन पे दृष्टिपात करना। यहाँ जेब टटोलना है। बीत गया दिन आ है, इससे क्या है? बीत गया दिन आ है। बीत गया दिन आ से तात्पर्य कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बीत गया। कवियत्री इस स्थिति पर पछताती है। कवियत्री ने सीधा आने और सीधा न जाने से क्या तात्पर्य है? कवियत्री का सीधा आने तथा सीधा न जाने से तात्पर्य जीवन में उसने सीधा रास्ता न अपनाकर छल छद्मों का रास्ता अपनाया है। दिन यूं ही बिता देने का क्या परिणाम हुआ? सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ है। दिन यूं बिता देने का परिणाम यह हुआ कि वह मुक्ति नहीं पा सकी। उसके सारे प्रयास क्या हो गए? व्यर्थ हो गए। कवियत्री मांझी से के समक्ष परेशान क्यों है? कवियत्री मांझी परमात्मा के समक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि अब उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, वह खाली हाथ है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। यह मांझी क्या है? ईश्वर है। और जब वह जीवन रूपी भवसागर पार करने लगी तो उसके पास सदकर्मों की संपत्ति न थी।
माझी जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इस प्रकार से हमें जीवन में क्या करने चाहिए, सद्कर्म करते रहने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।